और ये उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला और ये मेरे सामने हुजूर के आशिकों के चमकते हुए चेहरे हैं। कर लें कुछ दर्द की बातें, थके तो नहीं है अभी। आप सोचना जितनी तादाद में मर्द बैठे हैं उतनी तादाद में औरतें बैठी हैं। वो तो शरीयत ने बोलने की इजाजत नहीं दी ने, वरना कोई इनका सानी नहीं था। वो एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो किसी ने कहा सबसे बड़ा झूठ ये है कि जहां चार औरतें बैठी वो चुप हैं, तो कहने वाला झूठा है। मगर मैं सारे सच्चे सारे झूठों को दावत देता हूं, आओ आके पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में देखो। चार नहीं 400 औरतें बैठी हैं, लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही है। वजह सिर्फ ये है, जब ये यहाँ के बैठी है अपनी जात भुला दी है, मुस्तफा की जात में गुम हो गई। ऐसी ही माएं होती हैं जिनकी गोद से खालिद बिन वलीद जन्म लेते हैं। ऐसी ही माएं होती हैं जिनकी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आता है। और मैं ये 12 प्रोडक्ट तुम्हारे इदारे के हैं, जिसमें 8 हाफिज हैं, 4 कारी। कितने? 8 हाफिज 4 कारी। सारे कितने बने? 12। पीछे वालों तक मेरी आवाज जा रही है तो बोले कितने? देखिए बहुत बड़ा नाम है आपके इलाके का, भाई जावेद सिद्दीकी साहब। ठीक है, अगर शायर अपना कलाम पढ़े तो वो उस लहजे से पढ़ना जानता है जिस दर्द से उसने कहा है। क्या बात है। बाकी तो आवाज से लोग सजा देते हैं, लेकिन दर्द कहने वाले का उसके लहजे से समझ में आता। तो अपने शेर इन्होंने पढ़े, बहुत बड़ा नाम है। यकीनन ये भी अता पीरे तरीकत की है, पीरे तरीकत की अता है ये प्रोडक्ट। ये 12 कितने बोले? सारे कितने? मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई, जावेद सिद्दीकी की तरह मैं नहीं कहूंगा कि दाद चाहिए, बराबर बोलो, क्योंकि मैं यहां हुनर दिखाने नहीं बैठा, वाह हासिल करने नहीं बैठा, मैं कुछ समझाने बैठा हूं। 1 बज गया है रात का, कोई तो कशिश है यार जो उठने नहीं देती, कोई तो चाहत है जो घर जाने नहीं देती। वरना ये बच्चे जो इस उम्र में पजामा पहनना नहीं जानते, ये किसकी मोहब्बत है जिसने टोपी पहना के जलसे में बैठा रखा है। तो सबको कहना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे हैं। लगना चाहिए यार, ये मिंबर वाले आशिक नहीं, ये नीचे वाले भी आशिक, नीचे वाले भी आशिक हैं। और जब महफिल आशिकों की होती है ना, तो फिर दाद नहीं तूफान आया करते हैं, दाद नहीं तूफान आया करते हैं। 12 बच्चे दिए इस इदारे ने, मगर मैं सलाम करता हूं इनकी माओं को जिन्होंने ऐसे लालों को दूध पिलाया, ऐसी बहनों को जिन्होंने उन भाइयों को रोटियां बना के खिलाई, उन बापों को जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश की कि किसी का बेटा मेहनत के बदले में रोटी देता है, किसी का बेटा मेहनत के बदले में छत मकान देता है। ये वो बेटे हैं जो मेहनत के बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट जाके देने वाले। क्या देंगे ये? जन्नत का टिकट जब घर से चले थे तो माँ भी चाहती थी बेटा आलिम बने, बहन भी चाहती थी बेटा आलिम बने, भाई की ख्वाहिश भी ये थी एक भाई ऐसा हो जो मरने के बाद हाथ उठा सके। हाँ हाँ, जब ये हाफिज बन के निकले हैं, दुनिया कहेगी कागज का टुकड़ा था, उस पर लिखा था इदारे वालों ने इसने कुरान मुकम्मल हिफ्ज किया है, उसमें लिखा था ये कारी बन गया है। फरिश्ते कहेंगे ना ना, तुमने सिर्फ कागज देखा है, वो नहीं देखा है जो खुदा ने दिया है। तुम बताओ क्या दिया गया?
कहा तुम कागज के टुकड़े देख रहे थे, हम तो इनकी गोद में नूरानी टुकड़े देख रहे। आम बच्चे नहीं है ये। और तलबा से भी गुजारिश है, अक्सर मदारिस के बच्चे यहां बैठे हुए, उनसे भी गुजारिश। हजरत जी एक बात बुरा ना मानिएगा, मैं किसी सिलसिले का मुखालिफ नहीं हूं। हर वो सिलसिला जो मसलक के आला हजरत के मुताबिक है मेरे सर आंखों पे, और जो नहीं है वो मेरी ठोकरों पे, फर्क कुछ नहीं पड़ता। मैं बात करने लगा हूं बहुत गौर से। इस वक्त सबसे मजलूम जात अगर किसी की है तो वो असातिज़ा की जात है। सबसे मजलूम जात असातिज़ा की, इसलिए कि जिसने एक बार हाथ में हाथ लिया, शजरा थमा दिया, हर महीने जाके 100-500 रुपए नजराना देते हो। जिसने एक बार बैठा के कह दिया तू जन्नती है, उसने कहा तू मान गया, तूने 1000 की गड्डी निकाली, तू शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, वो तुझे जन्नती कहता रहा। दुश्मन था तेरा, वो दोस्त नहीं था। ये जुर्रत सिर्फ उस्ताद को होती है। बात करने लगा हूं, ये जुर्रत सिर्फ उस्ताद को होती है। मजाल है अगर शागिर्द बादशाह का बेटा क्यों ना हो और बाल शरीयत के खिलाफ हो, वो ये नहीं देखता बेटा किसका है, वो ये देखता अमल किधर जा रहा है। बाल पकड़ के काट के कहता खबरदार बेटा किसी का भी है, तेरे ऊपर निजाम मुस्तफा का चलाया जाए। हेलो निजाम मुस्तफा का चलेगा। अल्लाह अकबर, वो उस्ताद जो बचपन से लेकर जवानी तक, ला इल्मी से लेकर के डिग्री तक हमारी उंगली पकड़ के लेके चलता रहा, हर दौर में लेके चला। मदरसों में फाके भी आए हैं, हासिदीन के हसद ने भी हमले किए, शरीरों ने शर भी पहुंचाया है, तकलीफ भी पहुंचाई दुश्मनों ने, लेकिन असातिज़ा ने कभी शागिर्दों का हाथ ना छोड़ा, कभी ये नहीं कहा चला जा, मेरे दुश्मन पैदा हो गए, हट जा, मेरे मुखालिफीन हो गए। हर दौर में उंगली पकड़ के चले, और खुदा की कसम खा के कहता हूं कोई तेरी तरक्की से इतना खुश नहीं हो सकता जितना उस्ताद अपने शागिर्द की तरक्की से राजी। वाह 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 वाह, क्या बात। नहीं हो सकता कोई भी जितना शागिर्द अपने उस्ताद के सामने आता बड़ा होके तो उस्ताद राजी। सिर्फ उस्ताद की जात है जो तुम्हें बड़ा देखना चाहती है, बाकी तुम्हारा कद घटाना चाहती है दुनिया, तुम्हें कोई बढ़ाना नहीं चाहती। जाओ गोलकों में पैसे डालने वालों, हराम खोरों की अय्याशियों के लिए पैसे देने वालों, कभी इन मदरसे के तलबा को आके देखा करो। ये जिस चटाई पे बैठ के पढ़ते हैं वो कई कई जगह से फटी हुई होती है। नहीं देखती हमारी कौम मदरसों को, इसलिए कि जिसका अपना ठिकाना नहीं पता वो ठेका लेके बैठा है कि तू जन्नती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या तल्ख हकीकत, वो ठेका लेके बैठा है कि तू जन्नती है। खुदा की कसम, मेरे हुजूर ने उस्मान गनी को बोला था तू जन्नती है, लेकिन कब्र देख के रोते थे। तेरा तकवा, तेरी शान नबी को उस्मान से आला, कौम को सुधार नहीं रहे हो, जरी कर रहे हो गुनाहों पे। हजरत अगर मुरीद पैसे वाला बड़े चरस का धंधा करता है, पीर कहेगा बड़ा जन्नती आदमी है, जवाब नहीं आशिक रसूल है। 1 मिनट में इश्क की डिग्री दे दी जाती है। पूछ बिलाल से डिग्री कैसे मिली थी। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तो धंधे बन गए, शराबियों को 5 मिनट में डिग्री। आशिक रसूल है, जिसे जो चाहा नवाज दिया। चल बिलाल की चौखट पे कसम खुदा की चर्बी पिघलती रही, अहद अहद के नारे लगाते रहे। बिलाल बता तो सकी कैसी गुजरी, आज हम देखो तो सकी। हम हुजूर के जैसी दाढ़ी रख लें, हुजूर जैसा लिबास पहन ले, कोई ताना नहीं देता। लोग हमारे हाथ चूमा करते हैं, तलवों को बोसा देते हैं, उन जैसे हो गए तो इज्जतें मिल गई। और यार मुश्किल था उनके लिए, जब बिलाल ने कलमा पढ़ा था तो बदन जलाया गया, मुंह में कोयले डाले गए। कौन सा
सितम ऐसा था जो बिलाल पे न किया गया। डिग्री कब मिली? किसी ने कहा था बिलाल बता तो सकी, और बता तो सकी जिससे तू इश्क करता है वो कभी तुझे छुड़ाने नहीं आया, फिर भी उसके नाम के नारे लगाता है। तो बिलाल ने कहा था ओ खबरदार चुप हो जा, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। जब तुम बाजार जाते हो मिट्टी का बर्तन खरीदते हो तो बजा के देखते हो कच्चा है कि पक्का है। अगर आवाज अच्छी होती है तो किसी भी कीमत खरीद लेते हो, कच्चा होता है तो छोड़ देते हो। का तुम बर्तन खरीदो तो बजा के देखते हो मेरा यार तो यार खरीद रहा है, ऐसे नहीं खरीदेगा, पहले बजा के देखेगा बिलाल कच्चा है कि पक्का। भाई मदरसों को समझो, बहुत बड़ी बात कहने लगा, बहुत बड़ी बात। डर नहीं लगता, गोली मारो गर्दन काटो, एक हम्माद जाएगा, कल करोड़ों पैदा होंगे, करोड़ों पैदा होंगे। जिम्मेदारी दीन बचाने की मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, दीन मुस्तफा का है, मुस्तफा जाने। जहां से चाहेंगे दीन का मुहाफिज खड़ा कर देंगे। बेशक बेशक। हाँ, तारीख रखी गए है आया यूरिश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब। दीन मोहताज नहीं, ना मेरा ना तेरा। तू भी दीन का मोहताज है, मैं भी दीन का मोहताज हूं, लेकिन कभी मदरसे जाया करो। तल्ख हकीकत यह है ये जो दाढ़ियां सलामत है मदरसों की वजह से, ये जो टोपियां है सर पे ये मदरसों की वजह से, ये जो तेरे घर की अभी इज्जत बची हुई है ना ये मदरसे की वजह से। वरना जा, चैलेंज है मेरा, जाके देख जिनके घरों में मदरसे से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं, जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम और बाकी दुनियावी तालीम को फॉलो करते हैं, देख किसी की इज्जत चौराहे पे बिक रही है, किसी की इज्जत बाजार में बिक रही है, किसी की इज्जत किसी पार्क में बिक रही है, किसी की इज्जत किसी होटल में बिक रही है। ये उनकी कहानी है जो दीन से दूर है, मगर जो दीन के दामन में आ जाते हैं, जिनके घरों में बेटियों को कुरान पढ़ाया जाता है, जिनके घरों में दीन पढ़ाया जाता है, वो बेटी चल तुझे कश्मीर लेके चलूं, बहुत दूर नहीं लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। कुछ जालिमों की नजर पड़ गई थी कि इनकी इज्जत रात को लूटनी है, उनसे कहा शाम को हम आएंगे। बहनें थी, बाप बूढ़ा था, अल्लाह अकबर। तो बहनों ने फैसला किया शाम को ये कुत्ते आएंगे, हमारी इज्जत को नोचेंगे। अब क्या करना है? घर में तंदूर था, आग चल रही थी, दोनों बहनों ने अपने आप को तंदूर में खुदा दिया। कहा बहन जान जाए तो जाए, लेकिन मुस्तफा की शहजादियों की इज्जत नहीं जानी चाहिए। वाह 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 वाह। ये कुरान वालों की हकीकत है। चलो इनकी तरफ। मैं फिर कह रहा हूं, और एक जलसे में मैंने बात कही थी, उलमा से गुजारिश है अंधी तकलीद मत करो, वरना रगड़े तुम भी जाओगे। क्या बात है। मुसल्ले पे वो खड़ा नहीं होगा जिसका नसब आला होगा, मुसल्ले पे वो खड़ा होगा जिसका कुरान पढ़ने का अंदाज निराला। मुसल्ला सबकी जागीर नहीं, मुसल्ला उसकी जागीर है जिसे कुरान अच्छा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयत मुस्तफा, दीने मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, पैगाम ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। अकीदत अपनी जगह है, हकीकत अपनी जगह है। हम हकीकत को अकीदत पर कुर्बान नहीं करेंगे। यही मसलके आला हजरत है, यही मसलके आला। और यकीन ना हो तो जाओ मेरे मुर्शिद की तहकीक पढ़ लो। पूरी जिंदगी सरकार मदनी मियां से टीवी के मसले पे इख्तलाफ रहा, लेकिन कभी गलत जुमला इस्तेमाल नहीं किया। जब भी लिखते कहते शहजादे ये कहना चाहते हैं, शायद शहजादे की नजर इस जुज़िये पे नहीं। क्या बात है। अदब बराबर रहा, हकीकत पे अटल रहे। क्या बात है।
ये मसला के आला हजरत है। और रोटी किसी को पीर नहीं देता, रोटी खुदा देता है। अल्लाह 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 वाह 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 कड़वी सच्चाई है, वाह 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 वाह। रोटी खुदा देता है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग सुनेंगे, सुनो, कलेजा फटे तो फटे, फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाय 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 वाह 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 वाह। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये गुफ्तगू मेरी उलमा से हो रही है। जब तक पाकिस्तान वालों ने उलमा की तकलीद की, हर एतबार से बेहतर रही। जब कुछ लुटेरे पीरों ने उलमा से हटा के अपने पीछे पाकिस्तान के लोगों को किया, आज पाकिस्तान की हालत तुम्हारे सामने है। मुझे डर है कल यही हालत हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ना हो, इसलिए मैं पहले कह के जा रहा हूं, इक्तदा उसकी की जाए कि जो हुजूर के दीन का वारिस होगा, उसकी इक्तदा होगी जो हुजूर के दीन का वारिस होगा। बोलो, वारिस होगा। मौलवी कह रहा गलत, पीर ने कह दिया करे जाओ, तो डटा पड़ा। अब वो कहता नहीं, मौलवी साहब कहते क्यों ऐसा करा, कि मेरे पीर ने कहा। वो पीर साहब से जाकर आदत मौलवी मना कर रहे, तो बहुत सीधा सा फंडा इसका। ये गधा सीधा कह देता, फकीरों की और मौलवियों की कभी बनी नहीं। डायरेक्ट वही मौलवी हरगिज निश्चित वाला लगा देता है, मौलाए रूम। बस ये कह के निकल जाते हैं। नहीं, मेरी कौम बड़ी मेहनत से हुजूर ने उम्मत को बनाया, बड़ी मेहनत से। अगर आज ये पामाल होगी ना, तो हुजूर गुंबद खजरा में तकलीफ महसूस करेंगे। मेरी गुजारिश है आपसे, गुजारिश है, किसी के हसब के धोखे में ना आना, नसब के झांसे में ना आना। कहना सारी चीजें बाद में है, ईमान पहले है। और ईमान किसके पास है ये भी सुन लो, ईमान किसके पास है। बात तमहीद बांधू लंबी होगी, इतना समझ लेना, जो मसलक के आला हजरत के साथ है, ईमान उसी के साथ है, उसी के साथ ईमान है जो मसलक के आला हजरत के साथ है। मसलक के आला हजरत को जो मजबूती से थामे हुए है, वही इस दौर में समझता हूं जन्नती है। उनकी फिक्र, उनकी तहरीर, उनकी तहकीक को जानते हुए उस तहरीर और तहकीक से इनकार करने वाला तो मोमिन ही नहीं बचेगा। इसलिए कि आला हजरत की तहकीक यह है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बना, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उनकी तहकीक तो ये है, मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। उनकी तहकीक तो ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गुजारिश है, ढोंगी बाबाओं से बचिए, लुटेरे पीरों से बचिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं बरेली से मुझे हफ्ता मिलता है, वहां से मुझे साल में कुछ नजराना शुक्राना भेजा जाता है। वहां चापलोसी नहीं चलती है, वहां हकीकत चलती है। क्या बात है। खलीफा ताजुश शरिया तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो मेरे मुर्शिद की हकीकत, पूछो इनसे। आज तो हजरत पीर आ जाता तो 8 दिन जाता ही नहीं, और 2 ही काम है उसे, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम, तीसरा काम ही कोई नहीं। सही है, सही है। पहले लोग कहते थे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आज लिखा जाता बोरी बोरी पे लिखा है आने वाले पीर का नाम। वो तब तक नहीं जाएगा जब तक 36 रुपए किलो का खत्म नहीं कर लेगा। बड़ा अच्छे इलाज चल रहे कि जी मैं देसी के सिवा कुछ नहीं खाता, खाना भी चाहिए देसी घी का। बस ऐसे लोगों के लिए मालूम है कैसी औरतें चाहिए, बता दो। आज तो घर में औरतें हाकिम हो गई, मर्द महकूम हो गए, समझ गए। तो औरत से पूछ रहे यारी पीर को बुला लो, वो कह रही बुला लो। कब तक, जब तक दिल ना भरे उनका जाएंगे नहीं। अपना आप मस्जिद में पढ़ा है, पीर घर पढ़ा है, सिलसिले का काम हो रहा है।
मुफ्ती साहब काम हो रहा है, ऐसे पीर ला रहे हो पकड़ पकड़ के, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो एक पीर था ना, गालिबन लताइफ आजमी में इसको बयान किया है। एक पीर था, बैठे बैठे कर रहा, मुरीद ने कहा हुजूर क्या हुआ, खैर तो है? कह रहे नहीं, हरम शरीफ में कुत्ता जा रहा था, मैंने डांट दिया। अंदर गया, कहने लगा बीवी मेरा पीर बड़ा पहुंचा हुआ, मेरी बहनें सुने और यही इलाज करें, आज के बाद यही इलाज करना। कहने लगा हरम शरीफ में कुत्ता चला गया था, उसे डांट रहा था। बीवी ने कहा अच्छा इतना ही पहुंचा हुआ? उसने हजरत अंडे बनाए खाने और चावल बनाए, नीचे अंडे ऊपर चावल रख दिए, मुरीद ने जाके पीर के आगे रख दिया वो खाना। अब पीर बैठा है, वो कह रहा हुजूर खाइए, तो पीर साहब कह रहे नहीं, बिना सब्जी के कैसे खाए जा सकते? इतना सुना ना, पता शोहर को भी नहीं था हुआ क्या है। बीवी से जाके बोला खबरदार, तूने मेरे पीर को तकलीफ दी है, मजाक बनाया, खाली चावल भेजे सब्जी नहीं, जल्दी सब्जी निकाल। उठी, झाड़ू उठाई और दो मारी पीर के लाके। कहने लगी तुझे हरम का कुत्ता नजर आ गया, चावल के नीचे के रखे हुए अंडे दिखाई नहीं दे? क्या बात है। ऐसे लुटेरों से बचो, ठगों से बचो। पीर वो नहीं है जिसकी नजर तुम्हारी कुटिया पे है, पीर वो है जिसकी नजर तुम्हारे दिल पे है। क्या बात, दिल पे जिसकी नजर है। आज उम्मत सिसक रही है भाई, तड़प रही है उम्मत। कई खानकाहें ऐसी हैं, अगर उनके खजाने खोल दिए जाएं तो 50% हिंदुस्तान की गरीब मुस्लिम बेटियों के घर आबाद हो सकते हैं। कितने? 50% बेटियों के घर आबाद हो सकते हैं। लेकिन नहीं, गोलक में घुस नहीं रहा पैसा, ऐसे ठोक उसमें जगह नहीं, लेकिन क्या कर डालूंगा यहीं, यहीं देना मेरी। जी अब रुकेगा। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सद करीम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह अब्दुल वहीद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते के इफ़्फ़त मआब माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती,
मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आजम भी जन्म दमज शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम भी जन्म बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जहाँ फिदा न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहाँ नहीं। माइक सही रहे या खराब रहे आप मेरी तवज्जो दें। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बंद है भाई, इसको सही करो आप सामने। हेलो 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 सुला के रख दिया। देखो सीटी ना देना, सीटी नहीं कर पाते लोग यार कैसे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जैसा था वैसे ही कर लो, वरना रख लो वहां पे, मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए बावाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई जैसा था ऐसे वैसे ही करो, क्या मसला हो गया इसमें? कोई ऐसा दे दो जो बोलता हो। हेलो 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 बस रहने दो बाबू, जैसे भी छोड़ दो। अब जितना बोला जाएगा बोल लेंगे, बात खत्म करो। बैठो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियान इदारा, मुआविनीन इदारा, मुहिब्बीन इदारा और उन सभी हजरात को जो अब तक इस अज़ीमुश्शान इजलास में बैठे हुए हैं। आज इस जलसे की बहुत बड़ी सरपरस्ती पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, सूफ़ी बासफ़ा, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह वही साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली फरमा रहे हैं। अब हो सके इसका ऑपरेटर बुला लो भैया, इसका जो ऑपरेटर उसको बुला लीजिए। मैं यूं समझे कि वक्त पूरा कर रहा हूं इस माइक से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सभी लोगों को और ये आपकी खुशनसीबी है कि आप हुजूर सूफिये बासफ़ा की नजरे करम के साए में रहते हैं। मैं भाई कुछ मत कर बाबू जब तक ऑपरेटर ना है, मैंने मना कर दिया ना। बोलने दो यार, बहुत डिस्टर्ब हो गए। मैं ऐसे
मेरी किस्मत खराब है क्या हजरत? आप खैरियत है ना? जितने लोग खैरियत से हैं वो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। माशाल्लाह। इस माइक के डिस्टर्ब होने की वजह से जलसा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और मेरा अपना एतमाद ये है, मैं सोचता हूँ और जानता भी हूँ कि ये महफिलें वो होती हैं जहाँ पे आया नहीं जाता, खुद बुलाया जाता है। और जो बुलाए हुए होते हैं वो मर्जी के बगैर जाया भी नहीं करते, जाया भी नहीं करते हैं। जो लोग शुरू से अब तक खड़े हुए हैं, मैं उनको एक मशवरा देना चाहूँगा। वैसे तो जगह मुझे कुछ कुछ नजर आ रही है, अगर फिर भी आप ना बैठना चाहें वो आपकी मर्जी है। अगर खड़े होकर भी जलसा सुन के घर जाएं तो माँ के कदम चूमना और उससे कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी थी। भाई मैं बात कर रहा था हजरत की। हजरत को तो मैं नहीं जान सका इतने कम वक्त में कि हजरत क्या है। बहुत गौर से मेरी बात सुने हजरत जी, ये इदारे की मेहनत आपके सामने, इदारे ने आपको क्या दिया है ये आपके सामने, ये आप इसको भी देखेंगे। मैं एक अंदर की बात करने लगा हूं। मैं हजरत को बहुत करीब से नहीं जानता, बहुत बैठा भी नहीं हजरत के साथ, मेरी बातें भी ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन मैं एक शख्स को जानता हूं, एक शख्स को जानता हूं जिसका नाम डॉक्टर राशिद खान वारसी। आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं और हो सकता कोई एतराज भी करे मेरी गुफ्तगू पे, लेकिन इंशाअल्लाह हल यही बैठे बैठे निकलेगा। डॉक्टर राशिद खान वारसी, मैं ये कहूं कि ये मुबल्लिग़े मसलक के आला हज़रत भी है और नाशिरे मसलक के आला हज़रत भी है। शायद कुछ लोगों के पेट में ये बात हजम ना हो कि वारसी भी है और रज़वी भी है। हो सकता है ये दर्द कर दे कि वारसी भी हो रज़वी भी हो, ये कैसे हो सकता? मैं कहता हूं सिर्फ यही हो सकता। वारसी वही होगा जो रज़वी होगा, जो रज़वी नहीं वो वारसी नहीं। हैरत है यार, हमारे इलाकों का जुए वाला बाबा जो बड़े बड़े अच्छों को बोलने नहीं देता, जानते ना उसको, हसन वारसी, जहां बैठे जुए कर दे, वो बोलने नहीं देता, मौलवियों से लड़ जाता, डॉक्टर से हिलक बैठा और वो पानी पिलाया उसे, वो चेहरा देख के कहता यार या तो वारसी हो जाए या रज़वी हो जाए। फिर मैंने, मेरी गुफ्तगू जब डॉक्टर साहब से हुई, मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने एक बात कही, कहने लगे जब से इस कलंदर का हाथ मेरे सर पे आया है, जब से इस कलंदर का हाथ आया है, कहता मेरे रंग ही बदल गए, मेरे ढंग भी बदल गए। अब मैं कह सकता हूं जिस पे हाथ रख दे उसे हीरा बना दे, तो फिर खुद इस शख्सियत का आलम क्या होगा।